ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत्त्रलालयत्र च पितृवर्तमार्गदर्शिता नमो गुरुसत्ताय श्रद्धा प्रज्ञा युता च या। ओम श्री गुरुवे नमः। मेरे आत्मिक भाइयों एवं बहनों, परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में आज का सच्चिंतन हम सभी प्रारंभ करते हैं। हमें अपनी जिंदगी जीने के लिए ये जो संदेश है हम प्रारंभ करें, ये परम पूज्य गुरुदेव का संदेश है। वाणी हमारी है, शरीर हमारा है, ये सारी बातें गुरुदेव की हैं। गुरुदेव के जीवन की सबसे जो मुख्य बात है कि गुरुदेव ज्ञान स्वरूप हैं। गुरुदेव एक व्यक्ति नहीं है, एक शक्ति है, एक विचार है, और एक ऐसे सशक्त विचार हैं जिनको अगर आप पकड़ लेंगे तो आपके जीवन में प्रगति होने लगेगी, आप प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेंगे। ऐसे विचारों का समन्वय है परम पूज्य गुरुदेव। अब आप अपनी अगर जीवन यात्रा पे आगे बढ़ना चाहते हैं तो हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है कि हमें एक साथी मिल जाए। कैसा साथी मिले? जो हमेशा उसके साथ रहे और वह साथी जरूरत पड़ने की उसे मदद करे, उसकी सहायता करे। और क्या किस तरह के गुण होने चाहिए? उसके साथ हंसी खुशी समय बिताए। ऐसे साथी की हर व्यक्ति को आवश्यकता होती है। ऐसा साथी कौन हो सकता है जो हमारे साथ हमेशा रहे, हमारे जीवन में हमारे सुख दुख में भागीदार बने, हमारी मदद करे, हमें अच्छी सलाह दे? तो ऐसा साथी कौन हो सकता है? तो ऐसा साथी जो हमेशा आपके साथ रहेगा, ईश्वर ही है। और ईश्वर को आप लोगों ने भुला रखा है। हमें सब कुछ याद रखता है, हमें हमारी जो जीवन चर्या है उसमें सिर्फ ईश्वर याद नहीं है। और ईश्वर की विस्मृति ही समस्त दुखों का कारण है। जब हम अपने आप को ईश्वरीय चेतना से जोड़ते हैं, जब हम अपने आप के को ईश्वर के सानिध्य में रखते हैं, तो हमारे जीवन की कठिनाइयां स्वतः समाप्त हो जाती हैं। आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां हैं उनके मूल का में एक ही कारण है कि आपने ईश्वर को भुला रखा है। ईश्वरीय जो सानिध्य है, ये हमारे साथ ना होने की वजह से हम अपने जीवन में कठिनाइयों को पाते हैं। और ईश्वर के सानिध्य को प्राप्त करने की क्रिया को ही उपासना कहते हैं, प्रार्थना कहते हैं, ध्यान कहते हैं। और वह विज्ञान जो जिसमें यह ज्ञान भरा हुआ है वही आध्यात्म है। आपके जीवन में जब तक आध्यात्म का समावेश नहीं होगा, जब तक ज्ञान का समावेश नहीं होगा, जब तक ध्यान का समावेश नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में जिस सुख शांति प्रेम आनंद को आप ढूंढ रहे हो उसकी प्राप्ति असंभव है। जीवन की समस्त क्रियाएं आप करिए, पर एक क्रिया को अवश्य करिए, वो है उपासना। मनुष्य जब जब भी उपासना करेगा, उपासना का वास्तविक तात्पर्य होता है नजदीक बैठना।
नज़दीक आसन लगा के बैठना। जब ईश्वर के नज़दीक आप आसन लगाकर बैठेंगे तो जिसके संग में हम रहते हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर अवश्य ही पड़ता है। ये आप नहीं कह सकते कि आप आग के पास बैठोगे और आपको गर्मी नहीं लगेगी, आप ठंडे पानी से नहाओगे और आपको ठंडक महसूस नहीं होगी। तो जिस तरह स्थूल पदार्थों का गुण होता है, ठीक वैसे ही ईश्वरीय चेतना का भी गुण होता है। परमात्मा के पास आप बैठेंगे तो आपके अंदर स्वतः प्रकाश प्रस्फुटित होगा। परमात्मा एक दिव्य चेतना है जो हमेशा प्रकाशित है। और हमारे साथ क्या होता है, हम शरीर में भाव में आने की वजह से हम अपने प्रकाश को खो देते हैं। तो जब आप परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे, दिव्य चेतना के सानिध्य में रहेंगे, ईश्वर के सानिध्य में रहेंगे, तो आपके अंदर का प्रकाश स्वतः प्रस्फुटित होता होगा। और यह एक ज्वाला की तरह होगा जो आपके अंदर की दुष्प्रवृत्तियों को, दुर्विचारों को मिटाएगा। और जैसे जैसे आपके अंदर की मलिनता कम होती जाएगी, आपका और ईश्वरीय सानिध्य बढ़ता हुआ चला जाएगा। ये जो प्रेम की रस्सी है ना, भगवान को पाने का साधन प्रेम है। पहली सीढ़ी ही प्रेम है। प्रेम और समर्पण, सब कुछ अपना जो है ईश्वर को समर्पित कर दीजिए और प्रेम भाव से परमात्मा की तरफ आप बढ़ते हुए चले जाओ। शरीर रूपी साधन का आप उपयोग करिए और इसका उपयोग ईश्वरीय स्मृति के लिए करिए, अपने लिए करिए। जीवन निर्वाह अर्थ आप जो भी करते हो मन लगा के करते रहो, पर अपनी शरीर के लिए तो आपने सब कुछ कर लिया, आत्मा के लिए भी कुछ करो, स्वयं के लिए करो। तो जब आप स्वयं के लिए करेंगे तो आप प्रकाशवान होते हुए चले जाएंगे। नित्य नवीन अनुभव आपको होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे जिन्हें आप बता नहीं सकते। कुछ बातों को समझने का प्रयास हम सभी को करना चाहिए। वो बातें हैं जीवन में आनंद की उत्पत्ति। बिना अहंकार को मिटाए मनुष्य का पारलौकिक हित संपन्न नहीं होता। और हम क्या करते हैं, नित्य नवीन अहंकार को बढ़ाए रखते हैं। तो जब आप अपने जीवन में चाहते हो कि आपका जो विकास है वो सही दिशा में हो, आप चाहते हो कि आपके जीवन में आनंद आए, आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्रेम आए, तो यह तभी हो सकता है जब आप परमात्मा के सानिध्य में रहो। जितना समय आप परमात्मा के सानिध्य में रहोगे उतने अनुपात में आपके जीवन में प्रेम आनंद अपने आप आएगा। और इतना आएगा कि जिसे आप बांटते फिरोगे फिर भी कम नहीं होगा। मीराबाई इस बात को समझाती हुई कहती हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाई, सिर मुड़ाए भुई धरो तब बैठो घर माई। मीराबाई क्या कहती है, कहती हैं कि जो परमात्मा का घर है वह तो प्रेम का घर है। इसमें सिर का मतलब ये नहीं कि शरीर का सिर कहते हैं अहंकार को, अपने अहंकार को मिटा करके ही प्रवेशता मिलती है। तो अहंकार को मिटाने, अहंकार को गलाने, इन्हीं की साधना ही हमें जीवन पर्यंत करनी पड़ती है। जो एक बार की घटना है कि महात्मा ईसा से किसी ने पूछा कि स्वर्ग में कौन जाएगा, तो उस भीड़ में एक बच्चा था। उन्होंने उस बच्चे की तरफ देखा, उसे उठाया और कहा कि ये बच्चा जाएगा। अब बच्चे से क्या तात्पर्य है, बच्चे से तात्पर्य यह है जिसका मन बच्चे की तरह निर्मल हो जाए और निश्चल हो जाए, उसे ही परमात्मा का सानिध्य मिलता है। ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करना बहुत आसान है। इससे आसान वस्तु संसार में कोई बनी नहीं है, इससे आसान प्राप्ति कोई है नहीं। देखो, अगर संसार के चीज़ों को देखो, वस्तु को देखो, वैभव को देखो, तो हर जगह प्रतियोगिता छिड़ी हुई है। वहाँ वस्तुएं एक होंगी और उसके चाहने वाले हजार हो सकते हैं। पर ईश्वरीय सानिध्य के साथ एक बहुत ही सुयोग जुड़ा हुआ है कि इसमें अगर 1000 लोग भी प्रयास करें तो वे सभी ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। संभावना सबको है। ऐसा नहीं कह सकता कोई कि ईश्वर तो
उसने प्राप्त कर लिया है, हम नहीं प्राप्त कर सकते, या वह व्यक्ति अच्छा बन गया है, हम नहीं बन सकते, या भगवान की दृष्टि में कोई छोटा या कोई बड़ा नहीं है, सबको समान प्राप्तियां होंगी। समस्या यह आती है कि हम प्रयास ही नहीं करते। तो बिना प्रयास के तो देखो कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता, बिना प्रयास के तो हम चल भी नहीं सकते। जब हम चलना शुरू किए थे तो भी हमने प्रयास किया था, पहली बार में कोई चला नहीं था। उसी तरह ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का ध्यान, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर के प्रति समर्पण, इन सब का अभ्यास करना पड़ता है। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में यही बात कही है अर्जुन से। अर्जुन ने कहा था कि प्रभु मेरा मन तो असंशय है, ये तो चलता ही रहता है, ये रुकता ही नहीं है। भगवान ने कहा कि देखो ये तो मन से परेशान मत हो, अभ्यास योग युक्तेन, आप अभ्यास योग को अपनाओ। अभ्यास योग का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ रिपीटिशन। जो जप योग हम करते हैं, मंत्रों का जप, वो उसका सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है, उन सब का उद्देश्य होता है कि हम अपने अंतःकरण में, हम अपने अवचेतन मन में यह बात बिठा लें कि हमें जीवन पर्यंत या हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज ईश्वर है। देखिए भगवान के साथ एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, दो नहीं हो सकते। तो आपको अपना सर्वस्व ईश्वर समर्पित करना पड़ेगा, तभी जाकर के आपको ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, ईश्वर के सानिध्य को आप अनुभव कर सकते हो। अगर आप दो चीज़ों को एक साथ लेके चलोगे तो द्वैत का भाव ईश्वर के साथ नहीं होता है कि हम ये भी कर लें हम वो भी कर लें। लोग कहते हैं ना, दुविधा में माया दोनों गए, माया मिली न राम। तो यहाँ पे माया का तात्पर्य संसार से है, राम का तात्पर्य ईश्वरी चैतन्य से है। एक को कह सकते हैं ऊर्जा है, एक कह सकते हैं पदार्थ है। तो अगर दोनों के चक्कर में आप पड़ोगे तो दोनों नहीं मिलेंगे, दोनों चले जाएंगे। और एक बात तो हमेशा मान लो, संसार मिल नहीं सकता आपको, पदार्थ आपको नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि आप चैतन्य हो, ऊर्जा स्वरूप हो, तो आपको पदार्थ तो मिल ही नहीं सकता। तो आपको क्या मिलेगा? ईश्वर मिल सकता है। उसकी प्राप्ति में आप सहज और सरल बनते हुए चले जाओ। ध्यान करो। ध्यान कब करें, कैसे करें, इस विषय में अगर आपके पास कभी प्रश्न हो तो हमसे पूछना, हम आपको बताएंगे। मंत्रों का जप करो। गायत्री महामंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र है। ओम भूर्भुवस्व तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसके जो 24 अक्षर हैं वो 24 देवताओं के सूचक हैं। ऋषियों ने इस मंत्र की जब रचना की या इन्हें जब प्राप्त हुआ तो उन्होंने ये पाया कि यह मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र कैसे है। इसका कारण है कि जो भी मानव की जरूरतें हैं वह इस मंत्र से पूरी हो जाती हैं। जो भी आपकी आध्यात्मिक जरूरतें हैं, भौतिक जगत की जरूरतें हैं, सभी को पूरा करने की क्षमता यह मंत्र रखता है। इस मंत्र के निरंतर अभ्यास से आपके अंदर जो 6 चक्र हैं, जिनको आप बोलते हैं मूलाधार, स्वादिष्ठान, विशुद्धा, मणिपूरक चक्र, आज्ञा चक्र, सहसा, ये सभी चक्र जागृत होने लगते हैं और अपने आप जागृत होते हैं बिना प्रयास के। जब जब समय आता है तो ये जागृत होने लगते हैं। निरंतर अभ्यास करना पड़ता है और कुछ नियम होते हैं, उनका पालन करिए, ये चक्र जागृत होंगे। आपकी कुंडलनी जागृत होगी, आपकी आध्यात्मिक ऊर्जा जागृत हो। अब आप और सहज समाधि की तरफ बढ़ते हुए आप चलो जाओगे। ऐसी समाधि जिसमें आप नित्य और निरंतर ईश्वर के सानिध्य में रहोगे। ईश्वरी चैतन्य अजपा जब जिसको कहते हैं वो आपके साथ होने लगेगा। संपूर्ण जो प्रयोग हैं आध्यात्म के, वो सहज रूप से आपके साथ होने लगेंगे। तो जिस सहजता से आप ईश्वर के पास पहुंचना चाहते हो, सरल हो जाओ, अपने आप पहुंच जाओगे। इस संसार में जो कुछ भी श्रेष्ठ है, शुभ है, मंगलमय है, वह सब परमात्मा का ही वैभव है। योगेश्वर श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं इस बात को कि जहाँ कहीं भी आप देख रहे हो शुभ चीज़ें हैं, श्रेष्ठ चीज़ें हैं, ये सभी ईश्वर का वैभव है, ईश्वर की प्रतिकृति है।
परमात्मा के जितने ही समीप आप पहुंचेंगे उतनी ही शेषताएं हमारे अंदर अंतःकरण में उपजेंगी और बढ़ेंगी। उसी अनुपात में आंतरिक शांति की भी उपलब्ध होगी। कभी कभी आप देखोगे कि आप दिन भर बैठ जाओ, कहोगे कि आज तो शांति मिली ही नहीं। संसार में से इतनी आसक्ति हो जाती है कि दिन प्रतिदिन की घटनाओं को आप देखते रहते हो और उन्हें जोड़ते रहते हो। और नित्य प्रति देखते 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 आपके जीवन में ये हो जाता है कि आप संसार के ही हो जाते हो। संसार की सारी घटनाओं में आनंद लेने लगते हो, उन्हीं की परेशानियों का चिंतन करते हो और उन्हीं जैसे हो जाते हो। जितना अनुपात में आप परमात्मा का सानिध्य करोगे, जितनी अनुपात में आप ईश्वरी चेतना का सानिध्य करोगे, उतनी अनुपात में ही आपके जीवन में शांति आने लगेगी। आपका जीवन जो है सुखमय होने लगेगा और शांति सुख आनंद आपके लिए सहज हो जाएगा। सरल रूप से आप ऐसे कहो कि आप हमेशा एक ईश्वरी अंश बन के रहोगे। जगत गुरु शंकराचार्य को जब आत्मबोध होता है तो उन्होंने कहा था, न मे सुखम न मे दुखम न मे पुण्यम न मे पापम सच्चिदानंदो अहम शिवो अहम शिवो अहम। न तो मैं सुख हूँ न तो मैं दुख हूँ, न तो मैं पुण्य हूँ न तो मैं पाप हूँ, मैं स्वयं सच्चिदानंद स्वरूप शिव स्वरूप हूँ। तो ये जो अनुभूति होती है ये आपको होगी कि न तो, और मृत्यु से अमरता की जो प्रार्थना है हम लोग करते हैं, उसका बोध आपको होने लगेगा। कभी कभी आप सोचते होगे कि ये कैसी प्रार्थना है, अस्तो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्यु और माँ नमृतम गमय। हे परमात्मा, हम असत से सत की तरफ चलें और मृत्यु से अमृत की तरफ चलें। जबकि बचपन से आपको सिखाया जाता है कि हम सभी मृत्यु को प्राप्त करेंगे, शरीर मृत्यु। पर ये जो प्रार्थना है ये शरीर की प्रार्थना है ही नहीं। ये प्रार्थना आत्मा के लिए की गई है, अपने स्वयं के लिए की गई कि हे प्रभु, हम जो है जो शरीर भाव में रहते हैं वो आत्म भाव की तरफ बढ़ें, क्योंकि शरीर तो मृत है। यह इस शरीर की जो प्राण ऊर्जा है वो हम स्वयं हैं। हम अपनी बारे में सोचें और अंधकार से प्रकाश की तरफ चलें। जो अज्ञान है, जो तिमिर है, जो परेशानियां हैं, उन सब से निजात पाएं और आपकी तरफ बढ़ें। यही प्रार्थना होती है। तो इस प्रार्थना के वास्तविक अर्थ में जब आप रुक जाओगे और ये समझ जाओगे कि आपकी प्रार्थना का उद्देश्य है आपके जीवन को ऊंचा उठाना, तो आप ऊंचे उठते हुए चले जाओगे। किसी भी व्यक्ति की उपासना सच्ची है या झूठी, उसका एक ही परीक्षा है, अंतरात्मा में प्रवेश। उसके अंदर कितना संतोष है, कितनी प्रफुल्लता है, कितनी शांति है, उसके अंदर कितना आशा है, कितना विश्वास है और सद्भावना का कितनी मात्रा में अवतरण हुआ है। यदि यह गुण उस व्यक्ति के अंदर आते हैं, समझ लो ना, उसकी उपासना सच्ची है, वो सच्चा उपासक है और उसका उपासना का प्रभाव पड़ रहा है। आत्मा जब परमात्मा की गोदी में बैठता है तो उसके प्रभु की सहज करुणा और अनुकंपा का लाभ मिलता है। ईश्वर जो है करुणा का सागर है, करुणा की बारिश आपके ऊपर होगी। उसे तुरंत ही निर्भयता और निश्चिंतता की प्राप्ति हो जाती है। मनुष्य निर्भय हो जाता है और निश्चिंत हो जाता है। न तो उसे किसी हानि की चिंता रहती, न घाटा होता है, न रोग शोक विक्षोभ चिंता, असफलता और विरोध की, इन सारी स्थितियों में वह कभी विचलित नहीं होता। उसे इन सारी प्रतिकूलताओं में भी अपना हित दिखाई देता है। जिस तरह हमारी माँ हमें जब ज़रूरत पड़ती है तो क्या करती है, खाना भी खिलाती है, पर उसके साथ साथ डांट भी कभी कभी लगा देती है। और हमें दुलार से अपनी गोदी में उठाए, जब हम बच्चे थे तो घूमती रहती थी। कभी ज़रूरत पड़ती थी डॉक्टर के पास सुई लगवाने में ले जाती थी। माता की जो प्रत्येक क्रिया होती है उसके पीछे सिर्फ एक ही भाव होता है कि हमारे बालक का कल्याण हो। ठीक उसी तरह होता क्या है कि परमात्मा भी
हमें अपनी ममता से, प्रेम से अपने पास रखते हैं, हमारा ख्याल रखते हैं। पर उस जीवन की जो प्रतिकूलताएं आती हैं, वो सारी प्रतिकूलताओं के पीछे का सिर्फ एक ही उद्देश्य होता है। वो उद्देश्य होता है कि हम सीखें, हम सुधरें, हम सशक्त बने और हम स्वयं आगे बढ़ें और दूसरों को आगे बढ़ाएं। समस्या तब खड़ी हो जाती है कि जब हम अपने आप को एक अलग एंटिटी बना लेते हैं। हम सोचते हैं कि हम अलग हैं, ईश्वर अलग है, हम अलग हैं, जीवन अलग है। तभी समस्या खड़ी हो जाती है। और इस समस्या का जो निदान है वह अपने आप को इस समष्टि का अंग अवयव बनाने में ही है। जो आस्तिक हैं उन सबकी आशा कभी छिड़ नहीं हो सकती। वह केवल उज्जवल भविष्य पर ही विश्वास रखता है। वो जानता है कि आने वाला कल उसके लिए सबसे बेहतर होगा। ये जो अंधकार है ये अस्तित्व विहीन है, क्योंकि अस्तित्व तो प्रकाश का है। आत्मपरायण व्यक्ति के चारों ओर प्रकाश, केवल प्रकाश रहता है। उसे झुझलाने और खिन्न होने की आवश्यकता नहीं रहती है। परमात्मा पर विश्वास करने वाले को अपना भविष्य सदा उज्जवल एवं प्रकाशवान दिखाई देगा। उपासना का दूसरा फल जो होता है, श्रेष्ठताओं में वृद्धि होती है। चूंकि परमात्मा समस्त श्रेष्ठताओं का केंद्र है, जितने सद्गुण हैं सभी परमात्मा में हैं। भक्त को अपना भगवान सब में दिखाई पड़ता है, इसलिए वह हर किसी की अच्छाइयाँ ही देखता है और उनकी चर्चा एवं विचारता करते हुए अपने आनंद और दूसरे के सद्भाव को बढ़ाता है। निंदा और ईर्ष्या असुरता के दो प्रधान अस्त्र हैं। न वो कभी की निंदा करता है, न कभी वो ईर्ष्या करता है। उसका उद्देश्य होता है कि बुराई खत्म हो और अच्छाई बढ़े। अच्छाई को बढ़ाना ही वस्तुतः बुराई को तोड़ना है। कहीं भी बुराई को समाप्त करना हो, वहां पे आप अच्छाई बढ़ा दीजिए। प्रेम, करुणा, आत्मीयता और सौजन्य की अजस्र धाराएं परमात्मा से प्रवाहित होती रहती हैं। प्राणी मात्र का पोषण, संरक्षण एवं पालन करती रहती है। परमात्मा आप सभी के साथ रहे। हमारे साथ साथ गायत्री महामंत्र आप लोग भी 11 बार दोहराएं। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्व तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति।